ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मश्रीमाला श्लोक 51-51। आनंद इरिदृशोवाप्तो न हीयते न लुप्यते आचित्यते न केनापि सुखं ब्रह्मास्मि चिन्तनात्। भूमिरंशत्रये क्षुद्रः क्षुब्धः स्कारश्च सागरः हृदयस्तु मे विपर्यस्तः सुखं ब्रह्मास्मि भावनात्। स्वरूपानन्दतृप्तस्य विषयः किं प्रयोजनं सुधातृप्तस्य किं मद्यैस्तृप्तं ब्रह्मास्मि तर्पकम्। नित्यतृप्तस्य मे तृप्तिर्दग्धस्य दहनं यथा नित्यमुक्तस्य मे मुक्तिर्मुक्तं ब्रह्मास्मि मुक्तिदम्। संसारसाधने वृद्धे मोहो मूढस्य वर्धते विवेकिनस्तु वैराग्यं गम्यं ब्रह्मास्मि सज्जने गम्यं ब्रह्मास्मि सज्जने। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की बात कर रहे हैं और हम रोज कहते हैं कोई दीक्षा गुरु नहीं थे, शिक्षा गुरु भी नहीं थे। इनके गुणों को धारण करके ग्रहण करके दत्तात्रेय ने गुरु को नाम दिया है। पृथ्वी कोई शिक्षा नहीं देती, कोई दीक्षा भी नहीं देती। पृथ्वी में जो उनको दिखाई दिया गुण उसको उन्होंने धारण किया, इसलिए पृथ्वी गुरु बताया। तो अब पृथ्वी में क्या धारण किया उन्होंने? एक तो धैर्य और क्षमा। आप कोई भी काम करो, धैर्य धारण करो,
धैर्य धारण करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और जल्दी करेंगे तो आपने कथा सुनी होगी, हमने तो बचपन में सुनी थी, बचपन तो आप लोगों का आया ही होगा, है ना। उसमें कथा ऐसी थी कि एक बार बंदरों ने मिलकर के विचार किया, भाई हम भी चना पैदा करते हैं, अपने खेत का पैदा किया हुआ चना हम खाएंगे। मिलकर के बंदरों ने चना के खेत बो दिया। अब एक एक मिनट में उखाड़ करके चने को देख रहे हैं अंकुरित हुआ या नहीं हुआ, अंकुरित हुआ या नहीं हुआ, तो चना पैदा हो जाएगा। तो कुछ दिन धैर्य धारण करना पड़ेगा ना। तो पृथ्वी से धैर्य धारण किया। और पृथ्वी भी बड़ा विचित्र है महाराज। आज जहाँ खड्डा है, कल वहाँ मिट्टी का टीला बन जाता है, जहाँ आज टीले वहाँ खड्डे बन जाते हैं। अभी आप कोयले की खदान देखो, हमारे यहाँ पत्थर निकाल रहे जमीन से, मार्बल से, कितना गहरा जमीन को खोद दिया। जब कभी फिर ये रेगिस्तान फिर से समुद्र बनेगा, क्योंकि परिवर्तन तो होगा, मनुष्य के द्वारा ही होगा इस बार तो फिर इन सब में पानी भर जाएगा, और जहां आज पानी है वो सब रहने लायक हो जाएगा। ये संसार का परिवर्तनशील है। इसलिए पृथ्वी से क्षमा सीखी, क्षमा और धैर्य सीखा। और पृथ्वी में और भी पैदा होते हैं, उनसे भी कुछ सीखा, है ना। क्या सीखा? शश्वत परार्थ सर्वेह परार्थ एकांत संभवः साधु शिक्षेत भूभृतो नग शिष्यः परात्मताम्। भूभृत माने पर्वत और नग माने वृक्ष। न गच्छति नगः, गच्छति ग, है ना। तो जो पर्वत हैं और वृक्ष हैं, उनसे भी हमने शिक्षा ग्रहण की। क्या शिक्षा ग्रहण की? शश्वत परार्थ सर्वेह, यह माने चेष्टा, या यह माने यहाँ, है ना। ये जितने भी हैं पर्वत, वृक्ष, लता, वनस्पति, औषधि आदि, निरंतर परमार्थ कर रहे हैं, दूसरों के लिए जी रहे हैं। खादन्ति वृक्षा न स्वयं फलानि वहन्ति नद्या न पेड़ के फल लगते तो पेड़ खाता है, दूसरे खाते हैं। अच्छा, छाया का सेवन कौन करता है? लकड़ी का सेवन कौन करता है? कब ईंधन बना लेते हैं, कब उसके किवाड़ बना लेते हैं, तख्त बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। जब तक खड़ा रहता तो उसके छाया में बैठते हैं। अब ये कार्टून आ रहा है। आपके यहाँ तो इतनी गर्मी नहीं, हमारे यहाँ तो बढ़िया गर्मी, फर्स्ट क्लास, एवन टनाटन, 48, 50, 49 डिग्री। तो वहाँ एक कार्टून आ रहा है, एक एसी एक पेड़ के बराबर है ना। कार्टून आ रहा है, मतलब हर जगह मीम्स बना करके भेज रहे हैं, कुछ उपदेश भी दे रहे हैं इस बहाने से। तो एक ठूठा पेड़ लेंगे सूखा, उस पर एक एसी लगा देंगे। हाँ, बात यह है कि वो ठीक है, एक पेड़ एक एसी के बराबर है। ये तो बता रहे हैं एक पेड़ एक एसी के बराबर, ये कोई नहीं बता रहा कि वृक्ष लगाओ। वृक्षारोपण, हा। कल पर्यावरण दिवस था ना। पर्यावरण दिवस पता कैसा होता है? एक राजनेता पर्यावरण दिवस पर एक पौधा लगाने के लिए गया। सुबह राजनेता ने वृक्षारोपण के लिए पौधा लगाया, दोपहर एक बकरे ने वो वृक्ष को पौधा को खा लिया,
और रात को बकरे ने नेताजी ने खा लिया बकरे को, है ना साइकिल। एक जोक है ये, ऐसा सही नहीं है, जोक है ना। कहने का मतलब इसका इतना ही है कि हम वृक्षारोपण कितने लगाते लेकिन उनका पालन कितना करते। वृक्ष हमने लगाया, लगा करके हम चले गए, लेकिन वो हुआ या नहीं हुआ, वो महत्वपूर्ण बात है ना। उसकी देखभाल हम कितने करें। अगर आप 10 वृक्ष लगाते हो, उसमें 5 भी हो जाते, समझ लो आप सफल हैं, है ना। तो अगर 5 भी आप कर दिए लालन पोषण करके, 10 के 10 हो जाए तो कहना ही क्या है। पर मान लो किसी कारण से नहीं हो पाते, तो अभी भयंकर गर्मी में वृक्षों की महिमा पता चलती है। हमारे यहाँ एसी जब एसी तो है ही नहीं, हमने ले ही नहीं रखा। बहुत लोग आए एसी लगवाने के लिए, हमने मना कर दिया। जब तक शरीर में सामर्थ्य है तो बिना एसी के काम चलाएंगे। कूलर है। जब शाम को बिजली चली जाती 4 साढ़े 4 बजे, सामने हमारे यहाँ वृक्ष है, हमारा आश्रम में, और वृक्ष में पीपल है, नीम है और बरगद, तीनों एक साथ लगे हुए हैं। हम उसके नीचे आकर के बैठ जाते हैं। शाम को 4 बजे की गर्मी हमें सताती नहीं, कमरे से अच्छा लगता है। तो वृक्ष का महत्व तो हमें मालूम है ना। आप लोगों के यहाँ तो 24 घंटे बिजली है, 24 घंटे एसी, आप क्या जानो वृक्ष का महत्व, है? तो वृक्ष का महत्व तो हमें मालूम है क्या है। और अब तो बहुत पौधारोपण हो भी रहा है भगवान की कृपा से। क्यों? सांस लेना मुश्किल हो गया, वर्षा का होना बंद हो गया, सूखा पड़ने लग गया, अकाल पड़ने लग गया, इसलिए वृक्षों के ऊपर थोड़ा सावधान होने लग गए। अब मान लो आपके यहाँ फ्लैट है, आप कहाँ वृक्ष लगाएं? हमने तो चलो आश्रम में लगा दिया, खेत में लगा दिया, कहीं भी लगा दी, आप कहाँ लगाएं? तो आप भी कहीं जाकर के वृक्ष लगा सकते हैं, जंगल में लगा सकते हैं, जाकर के सड़क के किनारे लगा सकते हैं, किसी ऐसी जगह लगा सकते हैं जहां सार्वजनिक हो और वहां आवश्यकता हो। कुछ तो जो आपको दे रहे हैं उसके लिए आपको देना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ती है, कीमत। जब एक व्यक्ति 10 घंटे 12 घंटे किसी फैक्ट्री में काम करता है तो उसको पैसा मिलता है। पहले उसे अपने 10 घंटे देने पड़ते हैं, उस पैसे के लिए उसे अपनी भी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आपको श्वास चाहिए, गर्मी से राहत चाहिए, गर्मी से चाहिए, समय पर वर्षा चाहिए, खाने को अन्न चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए, तो आपको भी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि ये सब परार्थ के लिए हैं, कोई अपने लिए नहीं है। एक वृक्ष अपने जीवन में कितने लोगों का आश्रय देता है, एक वृक्ष अपने जीवन में कितने लोगों को फल देता है। अच्छा, एक पीपल का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष, एक पीपल के वृक्ष पर कितने पक्षी आश्रय लेते मालूम है आपको? हाँ। और उस पीपल के वृक्ष पर कितने फल लगते, कितने पक्षी उस फल को खा करके जीवन धारण करते। चलो आप जो खाते हो वही से ही एक आम अपने जीवन में कितने लोगों का पेट भरता है, और कितने लोगों को छाया देता है। और आप जब यज्ञ करते हो तो संविदा किसके लेके आते हो, है ना। हमने एक व्यंग पढ़ा था, व्यंग, है ना, व्यंग पढ़ा था। व्यंग ऐसा था, एक बार एक के पौत्र हुआ, पौत्र, लड़के के लड़का। तो पौत्र हुआ तो
लड़के की माँ ने कहा बेटा कन्या जिमाएंगे, कन्या लेकर के आओ। अब कन्या पूरे मोहल्ले में घूम आए, कन्या नहीं मिली। क्यों? क्योंकि कन्या का तो जन्म लेना अच्छा ही नहीं मानते। जब कन्या पैदा ही नहीं होंगी, एक व्यंग था ये, तो आप नवरात्रा में किन कन्याओं को जिमाओगे, भोजन कराओगे? आप पुण्य तो कमाना चाहते, कन्या का भोजन करा के, लेकिन कन्या चाहते नहीं। अभी थोड़ा बदलाव आया है। बदलाव आता है क्योंकि परिस्थितियां बदलाव लाती हैं, नहीं तो आज भी बस लड़का हो जाए तो ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आप पुण्य कमाना चाहते हो तो पुण्य के लिए आपको अपना कुछ देना पड़ेगा। मानसिक तप देना पड़ेगा, शारीरिक तप देना पड़ेगा, कुछ जप करना पड़ेगा, कुछ सेवा करनी पड़ेगी। अगर ये वृक्ष आपके लिए कुछ देते हैं तो इन वृक्षों को आपके लिए भी कुछ देना पड़ेगा। तो वृक्ष जीवन भर परोपकार करते हैं, जीवन भर, जीवन भर फल देते हैं। अच्छा, अब में और तब में एक अंतर है। जिस समय ग्रंथ लिखा गया उस समय आम, सेब, पपीता बाजार में बिकते नहीं थे। जंगल में ऐसे पेड़ खड़े रहते थे, कोई जाओ खा लो, कोई लेकर आ जाओ। अब जनसंख्या बढ़ने लगी तो ये अपने बाजार में बिकने लग गए, बगीचे हो गए इनके। पहले रोड के किनारे, सड़क के किनारे, रोड सड़क जो साथ में चलता था, कच्चे रास्ते होते थे, पगडंडियां होते थे, उनके किनारे पेड़ खड़े रहते थे। आदमी को भूख लगी, वहीं पर 2 फल खाए, पास में पानी का तालाब मिल जाता था, वहीं पानी पिया और वहीं पर बिछा के चद्दर आराम किया। किसी किसी को कभी कभी कोई सांप भी काट लेता था क्योंकि जंगल ही तो होता था ना। तो ये परोपकार। तो वृक्षों से क्या शिक्षा ली? परोपकार की शिक्षा ली। ऐसा एक कहावत है, घटना है, महाराजा रणजीत सिंह की। पटियाला के राजा थे वो। और महाराजा रणजीत सिंह एक बार अपने अश्व पर आरूढ़ होकर के जा रहे थे। रास्ते में एक आम का पेड़ था। उसी आम के पेड़ के नीचे से राजा रणजीत सिंह जा रहे थे। एक बुढ़िया, उसका पोता था, रो रहा था आम के लिए। बुढ़िया ने एक ढेला उठाया और जोर से पेड़ पर मारा। वो आम पे तो लगा नहीं और राजा रणजीत सिंह के जाकर के लग गया। राजा ने घोड़ा रोका, बोला किसने मारा? बोले इस बुढ़िया ने मारा। पकड़ करके ले गए उसके सिपाही। क्यों मारा राजा रणजीत सिंह ने पूछा। कहा रोने लगे बेचारे, मेरा पोता भूखा था, मैं इसके लिए आम तोड़ रही थी, मैंने आम तोड़ने के लिए पत्थर फेंका था ऊपर, आपको लग गया, बड़ी गलती मांगी, बड़ी रोई बुढ़िया। राजा रणजीत सिंह ने कहा कल इसको दरबार में पेश किया जाए। अब तो बुढ़िया को नींद ना आए कि अब दोनों को फांसी होगी, माँ को भी और दादी और पोते दोनों को फांसी होगी। राजा ने दरबार में बुला लिया। दरबार में बुलाया तो दूसरे दिन उपस्थित हुए दरबार में। राजा रणजीत सिंह ने उनको बहुत सारा धन दिया ताकि तुम्हें पत्थर ना फेंकना पड़े। लोगों ने कहा महाराज इसने पत्थर फेंका आपको लगा। राजा रणजीत सिंह ने कहा एक पेड़ जो जड़ है वो भी पत्थर फेंकने वाले को आम दे देता, मैं तो कम से कम चेतन हूं, मुझे तो सोचना चाहिए ना। ये जो पेड़ है कुछ जानता नहीं, कुछ समझता नहीं, उसको ये पत्थर मार रही है और वो खाने के लिए इसको आम दे रहा है, तो कम से कम मेरे को पत्थर लगा, मुझे तो उससे ज्यादा देना चाहिए ना। तो ये परोपकार, ये क्या है?
परोपकार, शाश्वत माने सदा ही, परार्थ दूसरों के हित के लिए ही, दूसरों के लिए ही ये जितने भी वृक्ष वनस्पति औषधि लताएं। अच्छा, आज कौन है जिसके घर बीमारी ना हो? कौन है जो दवाई ना खा रहा हो? और आज भी जो दवाइयां हैं वो भी 80% वनस्पति औषधियों से बनती, चाहे एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, और चाहे होम्योपैथी हो, आज भी उसी से ही बनती हैं। आपके जीवन की रक्षा ये करते हैं, आपको छाया ये देते हैं, आपकी उदर पूर्ति ये वृक्ष करते हैं ना। और उन वृक्षों को हम लगाए ना, तो उन्होंने कहा कि हमने वृक्षों से शिक्षा ली, निरंतर परोपकार करते रहो। पर्वतों से भी शिक्षा ली, पर्वतों से भी शिक्षा ली। पर्वत क्या करते हैं? पर्वतों से पानी का झरना आता है, पर्वतों पर वृक्ष खड़े रहते हैं, है ना। पर्वत हमें मकान बनाने के लिए पत्थर देते हैं। अब तो पत्थर का मकान कोई बनाता नहीं, पहले तो सभी पत्थर के मकान बनाते थे, है ना, जिस समय ग्रंथ लिखा गया। अब तो अच्छा, कंक्रीट कहाँ से आता है? चलो ठीक है, मान लो पत्थर के मकान नहीं बनना, कंक्रीट कहाँ से आता है? रोड़ी कहाँ से आती है? ये तो पत्थर को तोड़ के ही तो बनाई जाती है ना, कहाँ से आती है? तो पर्वत, वृक्ष, वृक्ष में सब आ लिए, वनस्पति, लता, औषधि, ये निरंतर परोपकार के लिए ही जीते हैं, दूसरों के लिए ही जीते हैं। मैंने ये शिक्षा इनसे ग्रहण की। एक गुरु हो गए पृथ्वी, अब दूसरे गुरु जी पर चलते हैं, वो है वायु। बड़ा धीरे धीरे प्यार से चलेंगे। प्राण वृत्तेव संतुष्टेन मुनिर्निर्नैवेन्द्रियः प्रियः ज्ञानम यथा न नश्येत नावकीर्येत वाङ्मनः। देखो, एक यहाँ पर विचार बड़ा सुंदर किया है। वो ये सुंदर विचार किया कि एक व्यक्ति भूख से तड़फ रहा है, समझ लो आप, उसके प्राण निकल रहे हैं। प्राण निकलने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा भी कुछ आहार मिल जाएगा तो प्राण फिर से चलना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। प्राण ये नहीं देखते कि पहले पूरा पेट भरे फिर मैं आगे का काम करूं। जितना उनको चलने में भोजन चाहिए, श्वास को अंदर, श्वास को आने जाने में, उतना भोजन ग्रहण करके अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। श्वासों की गति प्रारंभ हो जाती है। ये कहते मैंने वायु के द्वारा जो हमारे शरीर के अंदर प्राण हैं, इन प्राणों से मैंने ये शिक्षा ली कि हमें कितना भोजन करना चाहिए। बहुत से लोग तो ओवर ईटिंग से बीमार होते हैं, ज्यादा खाने से, ज्यादा खाने से बीमार होते हैं। अच्छा, ये तो भाई अब दूध थे, संग्रह करते नहीं थे, है ना। आजकल तो कल्चर ही बड़ी विचित्र आ गई। अब इसको कल्चर कहें क्या कहें तो आप जानो। भोजन बना करके फ्रिज में रख देते हैं और 6-6, 7-7 दिन तक उसको गर्म कर करके खाते रहते हैं, है ना। और एक और कल्चर आ गई। पहले व्रत करते थे, व्रत माने संकल्प, है ना। अब क्या बोले, चलो आज हम एक व्रत लेते हैं। क्या व्रत लेते हैं? सप्ताह में एक दिन अपने घर भोजन बना करके खाएंगे। बना के नहीं खाता कोई जल्दी सी नहीं, पहले व्रत करते थे सोमवार का, मंगलवार का, शिव जी के नाम से, हनुमान जी के नाम से, किसी और के नाम से। आप कहते हैं चलो हम आज एक संकल्प लेते हैं, एक व्रत करते हैं। क्या व्रत करते हैं? बोला आज हम YouTube नहीं देखेंगे। ये नहीं, है ना, है ना।
ये बताओ क्या क्या जमाना आया कि फोन के बिना कोई 1 मिनट रह नहीं सकता। हाँ? तो ये क्या है कि हमें कितना किसी भी चीज का उपयोग करना चाहिए, मोबाइल का कितना उपयोग करें, भोजन का कितना उपयोग करें, कितना उपयोग करें हम। एक सज्जन है यहाँ चेंबूर में, तो वो कभी भी अपने पर खर्च नहीं करते थे। उनकी दुकान इधर ही कहीं है, बस से आते थे, सिटी बस से जाते थे, लेकिन महात्माओं के लिए फ्लाइट की टिकट करा के देते थे। खुद सिटी बस में चलते थे और महात्माओं को फ्लाइट की टिकट करा के देते थे। अब पता नहीं वो कहाँ गए, कहाँ स्थिति है उनकी, लेकिन वो भी एक परोपकार है। क्या परोपकार है कि अपनी सुविधाओं को कम करके दूसरों को सुविधा देना। अपनी तो सुविधा कम करते थे वो। तो हमें कितना उपयोग करना चाहिए किस चीज का, ये हमें सीखना चाहिए। तो कहते हैं कि प्राण वृत्तिव संतुष्टेत मुनिर नैवेंद्रिय प्रिय ही। मुनि को इतना ही भोजन करना चाहिए कि जिससे उसका जीवन चले। इंद्रिय प्रिय ही न, इंद्रियों को प्यारा लगे तो भोजन नहीं करना चाहिए कि भाई अच्छा है तो और खा लो। हमारे एक ग्वालियर के सज्जन थे, भद्रसेन सहगल उनका नाम था। वो वानप्रस्थ ले लिया उन्होंने, 83-84 की बात बता रहा हूं मैं। नहर के किनारे, गंग नहर के किनारे ज्वालापुर से एक बार वो घूमने निकले। जब घूमने के लिए निकले वो, तो एक नई नई दुकान खुली थी कचौरी पकोड़ा समोसा की। हाँ, उनको कचौरी बहुत पसंद थी, बड़े बिजनेसमैन थे। तो वानप्रस्थ ले लिया था उन्होंने। अब वो उधर से निकले तो उनके मन में आया कचौरी खा ली जाए। वो कचौरी के लिए घूम करके लौट रहे थे, तब दुकान तक गए तो फिर विचारा मैं तो वानप्रस्थी हूँ, मुझे तो इन स्वाद का परित्याग करना है, तब तो मेरी साधना है। तो आगे बढ़ लिए, फिर नहीं रहा गया, फिर लौट करके आए, फिर वही भाव आ गया, फिर आगे बढ़ लिए। ऐसे 10 चक्कर लगाए उन्होंने। 10 चक्कर लगा करके अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया। बिना कचौरी खा करके अपनी कुटिया में पहुंच गए। शाम को हम गए उनके पास। हम स्टूडेंट थे, पढ़ते थे, तो बैठ जाते थे। अब वो बड़ी खुशी से, बड़ा आनंद से और बहुत खुशी से नाचने से लग रहे। मैंने कहा आज क्या हुआ सहगल साहब? बोले आज मैंने अपने वानप्रस्थ को सार्थक किया। क्या किया? कहने लगे मैं बिना कचौरी खाए रह नहीं सकता। ये नई नई दुकान अभी खुली। हमने कहा खुली है? वहां नई नई दुकान कचौरी की खुली थी, उसकी महक आ रही थी, मेरा खाने का बहुत मन कर रहा था। अपनी पूरी घटना बताई। कहा मैंने उस दुकान के 10 चक्कर लगाए, 10, और 10 चक्कर लगा करके अंत में यही सोचता रहा कि मैं वानप्रस्थी हूं, मुझे स्वाद का त्याग करना है। जब गृहस्था तब बहुत स्वाद ले लिया, अब नहीं लेना। बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाया और बिना खाए आ गया। बोले मैंने तो आज महाभारत जैसा युद्ध जीत लिया। तो ये मुनि वृत्ति है। ये क्या है? मन तो जाएगा, उसका स्वभाव है, क्योंकि रस लेने का स्वभाव पड़ा हुआ है, लेकिन उसको नियंत्रित करना है। विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य। भूखे रहोगे तो हो सकता कोई अच्छा ना लगे भोजन, लेकिन जैसे उनको रस देना शुरू करोगे वो रसवान हो जाएंगे, संस्कार जागृत हो जाएंगे।
ये कब हटेंगे? जब परमात्मा का दर्शन होगा। परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसलिए मुनि को बहुत संभल करके चलना पड़ता है, क्योंकि वो जो वानप्रस्थ, चलो कुछ तो मुनि ऐसे होते हैं जो सीधे ही संन्यास ले लेते हैं हमारे जैसे, लेकिन ज्यादातर तो गृहस्थ से आते हैं वानप्रस्थी। तो वानप्रस्थी को भी जो गृहस्थ में वासनाएं पड़ गई हैं, उनको विचार पूर्वक कैसे नियंत्रित करना है, ये हमें प्राण वृत्ति से एक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ये दत्तात्रेय जी महाराज कह रहे हैं कि हमें इतना ही आहार लेना चाहिए जितना आहार लेकर के हम अपना जीवन धारण कर सके, ज्यादा नहीं। इसलिए कई कई जगह शास्त्रों में एक सन्यासी को कितना भोजन करना चाहिए उसकी लिमिट बांध दी है ना। आप इतना ही भोजन कर सकते हैं, एक समय भोजन कर सकते हैं, इतने घर से मांग करके भिक्षा ले सकते हैं, और कोई स्वाद नहीं। अगर कोई स्वाद चीज आ गई तो पानी में धो करके पियो। अच्छा, खीर आ जाए तो पानी में धो के पिए क्या? कहने का अर्थ है कि जिह्वा की लोलुपता नहीं। एक साधक को ये सावधान रहना है, जैसे प्राण अल्प आहार में ही अपनी क्रिया प्रारंभ कर देते हैं। ज्ञानम यथा न नश्येत, देखिए बहुत सुंदर बात कही अभी। ऐसा खाना चाहिए भोजन जिसे ज्ञान का भी नाश ना हो। मान लो बहुत कम खाएंगे तो आपको कुछ मेमोरी खत्म हो जाएगी, है ना। वो आप एक कथा पढ़े हैं ना, सुने हैं ना। एक बार एक ऋषि के पास, मतलब नारद जी गए थे सनत कुमार के पास। सनत कुमार के पास नारद जी गए और कहा मैं आत्म तत्व को जानना चाहता हूँ, बड़ी कथा है। तो उसने कहा क्या क्या अध्ययन किया, पूरा बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है रुको, तुम 15 दिन भूखे रहो। 15 दिन भूखे रहे। बोले अब सुनाओ वेद। बोले महाराज कोई वेद याद नहीं अब, है ना। 15 दिन भूखे रह लिए, अब कोई याद नहीं है। अच्छा तो भोजन करो। भोजन किया तो सब कुछ सुनाने लग गए। उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम दौड़ लगा करके आओ। बहुत तेज गति से दौड़ लगाया, लौट करके आते ही पूछा अब सुनाओ। बोला अभी याद नहीं है, थोड़ा शांत रहो। बैठे थोड़े, अब सुनाओ, तो सुनाने लग गए। अगर ज्यादा भूखे रहेंगे, देखो एक ध्यान रखना, भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुख का हरण करने वाले को दुःख कहा है ना। कौन सा योग दुख को हरण करने वाला है? नात्यस्नस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः, है ना। जो युक्त आहार करता है, उचित भोजन करता है, भूखा रहने वाले से भी योग नहीं होता और ज्यादा खाने वाले को भी योग नहीं होता। युक्त आहार और युक्त विहार। विहार का मतलब क्रिया। ज्यादा परिश्रम करोगे तो भी साधना नहीं होगी, कम परिश्रम करोगे तो भी बीमार पड़ जाओगे, है ना। क्योंकि शरीर को चलाने के लिए थोड़ा बहुत शरीर के साथ एक्सरसाइज जरूरी है। युक्त होना चाहिए। अब कोई हमें कहे महाराज आप क्या करते हो, दिन भर बैठे ही तो रहते हो। नहीं, 5 से 6:30 बजे तक, 5:30 से 6:30 बजे तक हमने व्यायाम किया है, एक्सरसाइज किया है, आसन किए हैं, तब दिन भर बैठे रह करके गैस नहीं बनती। और नहीं तो महाराज हम दिन भर ऐसे ही तो बैठे रहते हैं, कुछ भी खाएंगे तो हजम कहाँ से होगा, एनर्जी कहाँ से आएगी। जब तक हम अपने देह को थोड़ा बहुत
कुछ परिश्रम के लिए नहीं लाएंगे तो ये देह भी बेकार हो जाएगा। इसलिए आलसी और प्रमादी से भी योग नहीं होता, साधना नहीं होती, और ज्यादा परिश्रम करने वालों से भी साधना नहीं होती। युक्त आहार, उचित खाना, खाने का भी हमारे योग के आचार्यों ने बता दिया क्या क्या खाना है और कितना कितना खाना है वो भी बता दिया। क्या क्या खाना है और कितना कितना खाना है वो भी बता दिया। अब उसका यहाँ प्रकरण नहीं, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना इस बात को। अभी पता नहीं क्या क्या थ्योरी चल पड़ी, हमें तो मालूम नहीं। बोले घी मत खाओ, और दुर्भाग्य उनके जो घी नहीं खाते। घी ना खाने वालों का तो दुर्भाग्य है। अपने घर का घी बनाओ और खाओ, कौन कहता है बीमार पड़ोगे? बाजार का लाओगे तो बीमार पड़ोगे। घर बना करके खाओ, हम तो खूब खाते हैं, कोई बीमार नहीं है ना। लेकिन यही है कि बना करके खाते हैं। हम तो नहीं बनाते, लेकिन भक्त लोग बनाते हैं। रख करके सुबह मटका, पहले तो मिट्टी का होता था, आजकल पीतल का और तांबे का, क्या एल्युमिनियम का होता है। और उसमें फिर बढ़िया दही को भिगोते हैं, बढ़िया मक्खन निकलता है, बढ़िया घी निकलता है, और फिर घी खाओ। कितना खाओ ये योग बताएगा। ये हमारे शास्त्र बताते उतना ही खाओ जितने से आप बीमार ना हो। ऐसा नहीं घी खाओ तब 1 पाव घी पी गए तो भाई 10 लगेंगे लगेंगे, नहीं। घी खाओ लेकिन कितना खाओ, दूध पियो कितना पियो, फल खाओ कितना खाओ, रोटी खाओ कितना खाओ। इसका एक निर्णय हो जाता है कि जिससे हल्का रहे, गैस ना बने, आलस ना आए, प्रमाद ना आए। तो युक्त आहार हमारा होना चाहिए। ये प्राण वृत्ति से सीखा, प्राण वृत्ति। और युक्त विहार होना चाहिए। हमारी चेष्टाएं, हमारी क्रियाएं भी बहुत ज्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। युक्त स्वप्नावबोधस्य, हमारा सोना और जागना भी ठीक ठीक होना चाहिए। ठीक है ना। ना चाहती स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुनः। ज्यादा सोने वाले से भी साधना नहीं होती और ज्यादा जागने वालों से भी साधना नहीं होती। देखिए, बड़ी सुंदर बात कही है। हमारे एक महात्मा हैं, बड़े अच्छे महात्मा हैं, बहुत अच्छे विद्वान मूर्ति हैं, साधक मूर्ति। अब तो उनकी उम्र लगभग 75 से ज्यादा हो गई। तो उन्होंने सोचा जीवन बेकार जा रहा है। क्या विचार किया? बेकार जा रहा है, क्यों सोए हम। तो वो दिन में अपने भक्तों से मिलते थे, स्वाध्याय करते थे, रात को जप करते थे, जप करते थे। और महाराज सोते बहुत कम थे, 1 घंटा सो लिया, 2 घंटा सो लिया। 5-6 साल बाद डॉक्टरों को कहना पड़ा कि तुम सोओगे तो ठीक हो जाओगे। साधना में विघ्न आ गया। वो बोले हम तो सोचा जिंदगी बेकार जा रही है, सोने में जिंदगी क्यों गंवाएं, भगवान का भजन करके जिंदगी गंवाएंगे। अरे भाई वो तो ठीक है, लेकिन निद्रा भगवान ने ही दी है ना। हाँ? तो ये निद्रा आपको क्लेशदायक भी है और क्लेश को दूर करने वाली भी। उचित सोओगे तो आपका चित्त शांत रहेगा, मन एकाग्र होगा, और नहीं सोओगे तो फिर अनेक प्रकार की व्याधाएं आएगी। तो उचित सोना और उचित जागना, ये प्राण वृत्ति है जिससे दत्तात्रेय भगवान ने सीखा। तो क्या ज्ञानम यथा न नश्येत। देखिए, इतना खाएं जिससे हमारा ज्ञान नष्ट ना हो। ज्यादा खाएंगे तो भी नष्ट होगा, कम खाएंगे, है ना। हाँ,
और नाव कीरियेत वांग मनः, बड़ी सुंदर बात कही। वांग मनः न अवकीरयेत, हमारा जो मन और वाणी है, मन और वाणी भी व्यर्थ में ना जाए। फालतू बात ज्यादा खा लेंगे तो क्या होगा, आलस्य और प्रमाद आएगा। कम खाएंगे तो नींद नहीं आएगी, तो गप हाँकेंगे। तो हमारी मन और वाणी भी भगवान में लगी रहे, इसलिए उचित मात्रा में ही हमें भोजन ग्रहण करना, ये मैंने प्राण वृत्ति से सीखा। और देखो एक बात है ना, कम खा के कोई मरता नहीं और ज्यादा खा के कोई अमर नहीं होता। और बीच में रहोगे तो हो सकता है अमर हो जाओ, क्योंकि साधना अच्छी होगी, भजन अच्छा होगा, ध्यान अच्छा लगेगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी, जन्म मरण का बंधन छूट जाएगा, है ना। तो कम भी मत खाओ, ज्यादा भी मत खाओ, कम भी मत सो, ज्यादा भी मत सो। ये हमारे शास्त्रों का नियम है। और क्या सीखा मैंने वायु से, बड़ी सुंदर बात कही। विशेष्वापि संयोगे नाना धर्मेषु सर्वतः, गुणदोष व्यपेतात्मान विसज्जेत वायुवत। ये तो शरीर के अंदर प्रवाहमान वायु से शिक्षा ली थी, प्राणवृत्ति से। जो बाहर वायु बह रही, उससे मैंने क्या शिक्षा ली। एक योगी है, साधक है, योगी माने साधक, उसको सब जगह जाना पड़ता है, सब जगह उठना बैठना पड़ता है, अच्छे लोगों के बीच में भी, बुरे लोगों के बीच में भी, राजाओं में भी और गरीबों में भी, महल में भी और झोंपड़ी में भी, सब जगह तो जाना होता है। तो दत्त भगवान क्या कहते हैं, अनेक प्रकार के स्थानों में जाते हुए, विषयों में जाते, विषय माने जैसे राजमहल, एक झोंपड़ी, एक बढ़िया पकवान, कभी उसको सूखी रोटी मिल रही है, कभी खिचड़ी ही मिल रही है, कभी वो भी नहीं मिल रही, कभी छप्पर प्रकार के व्यंजन रखे हैं, है ना। ये सारी चीजें, कभी सज्जनों का झुंड मिल रहा है तो कभी दुर्जनों का झुंड मिल रहा है। किसी के पास जाए बैठ गए तो कोई एक दूसरे की निंदा स्तुति कर रहा है, तो कहीं रामायण का पाठ हो रहा है, भगवत गीता का अध्ययन हो रहा है, भागवत वेदाध्ययन हो रहा है। हर स्थिति में एक साधक जाता है, हर स्थिति में। ऐसा नहीं कि खाली जहां वेदाध्ययन हो रहा वहीं साधक जाता हो, जहां निंदा स्तुति होती वहां भी बैठता हो, जहां अच्छे लोग रहते हैं वहीं बैठता, ऐसा नहीं है, जहां बुरे लोग रहते हैं वहां भी बैठना पड़ता है, क्योंकि उसको तो घूमना ही है ना। तो ये कहते हैं कि जैसे बाहर वायु प्रवाहमान है, वायु हर जगह जाती है, सुंदर उद्यान में भी जाती है, और जो कूड़े का ढेर है वहां भी जाती है, गंदगी है वहां भी जाती है, सब जगह वायु जाती है। लेकिन वायु सब जगह प्रवाहमान होते हुए भी ना वो फूल की सुगंधि से लिपायमान होती, ना वो जहां गंदगी का ढेर है उसकी दुर्गंधि से लिपायमान होती। ऐसे ही साधक सर्वत्र भ्रमण करता है, लेकिन सर्वत्र भ्रमण करते हुए भी उसको किसी में भी लिपायमान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं दो लोग बुरे बैठ गए तो बुराई करने लग गए, अच्छे बैठ गए तो, हाँ, साधक का काम नहीं है ये, उठ करके चल दे। गुण दोषमयी सृष्टि है, गुण दोषमयी सृष्टि है। अगर हम गुणों को देखेंगे तो वो गुण हमारे अंदर आएंगे, अगर हम अवगुणों को देखेंगे तो वो गुण हमारे अंदर आएंगे। हम पहले विचार करते हैं फिर वाणी से बोलते हैं, तो पहले कोई चीज हमारे मन में आती, फिर जिह्वा पर आती, फिर व्यवहार में आती है।
अगर किसी का दोष दर्शन करेंगे तो दोष सबसे पहले हमारे मन में आएंगे। कहाँ आएंगे? मन में आएंगे। मन में तो घर कर गए ना, फिर वाणी में आएंगे। फिर वाणी में आएंगे तो व्यवहार में, अगर उसने चोरी कर ली, उसका कुछ नहीं हो तो मेरा ही क्या बिगड़ता है ना? तो ये दोष दर्शन जब आप करेंगे, दोष दर्शन करेंगे तो दोष हमारे अंदर आएंगे। इसलिए साधक निर्लेप भाव से विचरण करे, निर्लेप भाव से। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। बस ऐसा विचरण करे। क्योंकि ऐसा होता है, हमारे संस्कार बलवान होते हैं, निंदा और स्तुति में मन लगता है। आप लोगों का तो नहीं लगता होगा, आप लोगों का तो उपनिषद में ही मन लगता होगा, है ना? लेकिन किसी की निंदा हो रही है, किसी की स्तुति हो रही तो मन लग जाता है। व्यक्ति की समस्या क्या है कि अपने लिए समय नहीं है किसी के पास, दूसरों के लिए समय है। हम क्या है इसका विवेचन नहीं करते, दूसरे क्या है इसकी चर्चा करते हैं। और एक साधक अपनी चर्चा करता है, दूसरों के नहीं करता। देखो, अपनी चर्चा करोगे तो आपके काम आएगी, है ना? दूसरों की चर्चा करोगे तो वो आपके काम तो आएगी, लेकिन डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा, फिर रोग पैदा करेगी, है ना? अच्छा, दूसरे की चर्चा भी करें तो किसकी करें? पर की चर्चा भी शास्त्रों में विधान है, लेकिन किसकी करें? किसी वीतराग महापुरुष की। किसकी करें? किसी वीतराग महापुरुष की चर्चा करेंगे तो जो हमारे अंदर है वैराग्य का संचार होगा। किसी संत की चर्चा करेंगे तो हमारा चित्त प्रसन्न होगा, मन हल्का होगा और जीवन में बदलाव आएगा। पर की चर्चा का विधान तो है, लेकिन वो विधान उसके लिए है जो वीतराग महापुरुष हो गए, जो श्रेष्ठ संत हो गए, जिनका श्रेष्ठ आचरण है। उनके जीवन की अगर हम चर्चा करेंगे तो उनके जीवन से हमें शिक्षा मिलेगी। हम तो बहुत बार लोगों को कहते हैं, महाराज क्या करें, जीवन में बड़ी समस्याएं हैं। तो हम तो बहुतों को उपदेश देते हैं कि समस्याएं हैं तो महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ो। अगर, क्योंकि उनके तो आपसे भी ज्यादा समस्याएं हैं। जिसको वो अमृत पिला रहे हैं वो उसको जहर पिला रहा है, फिर भी जहर पी के खुश है। नहीं, ज्यादा समस्या है ना। तो महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ो तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो पर चर्चा साधक को करनी है तो किसकी करनी है? महापुरुषों की, संतों की। और नहीं तो अपनी चर्चा करो। वो कहते हैं ना, भक्त में, भगवान में, संत में और गुरु में कोई भेद नहीं होता। लेकिन अब संत समझ लेना, जिसने सत तत्व को जान लिया हो ना। हाँ, तो अगर आप उनकी चर्चा करोगे, उन पर विचार करोगे, तो फिर आप संसार में रह करके भी गुण दोष से लिपायमान नहीं होंगे। क्योंकि उन्होंने जीवन में संसार से कैसे निकल गए, क्या क्या टेम्पटेशंस उनके जीवन में आए, क्या क्या प्रलोभन आए, क्या क्या विषम परिस्थितियां आई, कितना उन्होंने अपमान सहन किया, कितना मान सहन किया। न वो अपमान में और न मान में रुके, दोनों को पीछे छोड़ दिया। क्योंकि मान और अपमान दोनों ही साधक को रोकने का एक माध्यम है। तो जब हम उनकी चर्चा करेंगे महापुरुषों की, तो हमारे जीवन में आएंगे। और संसार की चर्चा करेंगे तो हाँ, संसारियों की चर्चा आएगी। इसीलिए विषयाशक्त
पामर पुरुषों के साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए एक साधक को। जब भी साधक रहे तो या तो अकेला विचरण करे या फिर दूसरा साधक हो जिसमें गुण दोष चिंतन का दोष ना हो, उसके साथ विचरण करे। तो विषयेषु आविशन योगी, विषयों में प्रवेश करता हुआ, विषय का अर्थ यहाँ देश से है, अलग अलग स्थानों में जाता है ना। विषयों का अर्थ यहाँ शब्द स्पर्श रूप रस गंध से नहीं है। एक योगी अलग अलग स्थानों पर जाता है, अलग अलग प्रकार का उसको वातावरण मिलता है, अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, भिन्न भिन्न रुचि के लोग मिलते हैं, सज्जन भी मिलते हैं, दुर्जन भी मिलते हैं, लेकिन वो इनके बीच में ऐसे ही निकल जाए जैसे जल में कमल का फूल। इस जग में रहो तो ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे। पद्म पत्र मिवाम्भसा। जाना तो होगा, रहना तो इसी पृथ्वी पर है, समाज में ही रहना है। बच नहीं सकते समाज से, लेकिन समाज के गुण दोषों से बच सकते हैं। समाज से नहीं बच सकते, समाज के गुण दोषों से बच सकते हैं, वो सावधानी से। नाना धर्मेषु सर्वतः, वाह क्या बात कही। अनेक प्रकार के, विभिन्न प्रकार के धर्म, धर्म का मतलब यहाँ स्वभाव से है ना। धर्म का अर्थ क्या है यहाँ, भाई किसी का कैसा स्वभाव है, किसी का कैसा स्वभाव है। तो अनेक प्रकार के स्वभाव के व्यक्तियों के बीच में रह करके भी उनके स्वभाव को अपने अंदर ना ले। हाँ, महापुरुषों की बात अलग है। महापुरुषों का स्वभाव होता है परोपकार करना, कल्याण करना, भगवान का भजन करना, ध्यान करना, चिंतन करना, मनन करना। वो एक अलग बात है, क्योंकि साधक को साधना करनी है तो कोई तो उदाहरण चाहिए ना। और गुण दोष व्यपेतात्मा, बड़ी सुंदर बात कही। अपने आप को गुण और दोष से व्यपेत यानी दूर रखे, गुणों से भी दूर रखे। और हा, अब कौन से गुणों से दूर रखे? एक तो दैवीय गुण है, उन दैवीय गुणों से व्यक्ति दूर नहीं हो सकता, है ना। लेकिन कुछ गुण ऐसे भी हैं, जैसे व्यक्ति परोपकार कर रहा है लेकिन उसमें अहंकार पैदा कर लिया कि मैं ये कर रहा हूं, गुण तो है वो, है ना। तो कुछ ऐसे गुण हैं जिनको हमें धारण नहीं करना चाहिए। परोपकार करो लेकिन उसमें मेरे की भावना ना हो। और जो दैवीय गुण है वो तो धारण करने ही पड़ेंगे। भगवत गीता के 16वें अध्याय में उनका वर्णन है, आप देख लेना। अगर नहीं भी देखोगे ना कोई महापुरुष उस अध्याय के ऊपर प्रवचन भी कर ही देगा, आपको तो सहज सुलभ है ना। हाँ, गुण दोष व्यपेतात्मा न विसज्जेत वायुवत, वायु के समान उनमें आसक्त ना हो। विसज्जेत का शाब्दिक अर्थ होगा लिपायमान ना हो, है ना। इसका अर्थ है कि उनमें आसक्त ना हो, गुण दोष में आसक्त ना हो। संसार है भाई, संसार में सब कुछ है और संसार में ही हमें रहना है। संसार को छोड़ करके हम बाहर जा नहीं सकते, लेकिन संसार को तो छोड़ नहीं सकते, संसार के गुण धर्मों को छोड़ सकते हैं। जंगल में जाओगे तो भी एक नई सृष्टि वहां पैदा कर लोगे। किसी वृक्ष के साथ आसक्ति हो जाएगी, किसी हरिण के साथ आसक्ति हो जाएगी, किसी, है ना। तो इसलिए गुण दोष को हमें छोड़ना है, संसार को नहीं छोड़ना, क्योंकि संसार छोड़ के जा नहीं सकते। जहां भी जाएंगे वहां एक संसार होगा। तो वायु जैसे ना किसी को गुण को ग्रहण करता है, ना किसी के दोष को ग्रहण करता है, ऐसे एक साधक इस संसार में विचरण करते हुए ना किसी के गुण को ग्रहण करे और ना किसी के दोष को ग्रहण करे। गुण दोष व्यपेत धी, गुण दोष से दूर हो जाए,
ये मैंने वायु से शिक्षा ली। अच्छा, और क्या शिक्षा ली वायु से, है ना? अब इसकी चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।